सवाल है कि राज्य की हो या केंद्र की हो, दोनों की वो भी विधायक और एमपी है। सवाल यह है कि लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं। एक तो मैं अपने मित्रों से हर बात यही कहता हूं, नहीं, हर बार अपने विधायक बदलो और हर बार अपने सांसद बदलो, जिस पार्टी का है उस पार्टी का तो रखो। बड़ा दुखदाई भी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा विचित्र है। डबल इंजन की सरकार क्या होता है? हिंदुस्तान में जो भी सरकार होगी, हिंदुस्तान की सरकार होगी, इसमें डबल इंजन की क्या बात है? और ऐसा कोई पहली बार तो आज हो नहीं रहा है कि राज्य में सरकारें अलग पार्टी की नहीं रही है और केंद्र में अलग पार्टी की नहीं रही है। कभी ऐसा भी हुआ है कि विधायक और संसद अलग अलग पार्टियों के होते रहे हैं? और अगर सवाल यह है कि अगर वो देशभक्त हैं, देशभक्त मैं कह रहा हूं, तो दोनों मिलजुल के काम करेंगे और करना चाहिए और करते रहे। कोई नई बात तो नहीं। हम देख चुके तमाम ऐसे राज्य रहे हैं जहां अलग अलग पार्टियों के लोग सांसद और विधायक रहे हैं। क्षेत्र तो एक ही है ना। जैसे सीधी सी भाषा में अगर हम कहें, एक बार हमारे एक पुलिस में हमारे एक मित्र अफसर थे। उस वक्त वो सर्कल अफसर थे। जो पहले सर्कल इंस्पेक्टर होता था वो सर्कल ऑफिसर हो गया था, डीएसपी। और उनके यहाँ एक थाने में एक मर्डर हो गया और वो दूसरे थाने के किनारे पे आता, बॉर्डर पे आता था। तो क्या क्या जिसके क्षेत्र में मर्डर हुआ, उसने जो शव था, डेड बॉडी को दूसरे थाना के क्षेत्र में दो चार घुमा के वहां डाल दिया, जो 10 एक 5 10 मीटर के फासले में ही था। दूसरे थाने वाले ने जब देखा, उसने कहा फिर उधर कर दिया। 2 3 दिन तक यही चलता रहा और इनको भी पता नहीं चला। जब इनको पता चला तो इन्होंने दोनों की बैठा के क्लास ली। कहा तुम्हारे जो कर रहे हो, तुम अपने थाने की सोच रहे हो, मेरा तो सर्कल में तुम दोनों हो, क्या करें, दोनों को सस्पेंड करें? अब इत्तेफाक से सांसद और विधायकों का सस्पेंशन का सिस्टम जनता के पास नहीं है। अगर ये हो तो आज ही इस समस्या का समाधान हो जाए। सवाल है, आप भी देख रहे होंगे जो वीडियोस हैं, जो सड़क जिस तरह से बनी हुई है, सड़क के दोनों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और वो जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं उससे पानी निकलने का रास्ता तो वैसे ही नहीं है। वैसे भी सड़क की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है, निकलने का रास्ता वैसे भी गड़बड़ है और उसमें से पानी निकल नहीं सकता। ये सिर्फ उसी की नहीं है। अगर आप नेशनल हाईवे NH9 कह लीजिए, NH24 कह लीजिए, गुड़गांव की जो सड़कें जो डूबती हैं उनकी कह लीजिए, या कोई भी इस तरह की जितनी भी सड़कें बन रही हैं, उन सभी सड़कों के साथ एक सामान्य जल निकासी की व्यवस्था की गड़बड़ी है। अब आप सोच लीजिए, अगर आप मयूर विहार, दिल्ली के मयूर विहार से ही गाजीपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप नीचे के रास्ते से जाते हैं, तो आप जा नहीं सकेंगे जब बारिश हो रही है या बारिश होने के बाद भी, क्योंकि वहां तो आपका पूरी गाड़ी न डूब जाए तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि पानी ऊपर सड़क पे भी है और सड़क से जो पानी निकल के जैसे कि झरना होता नहीं उस तरह से गिरता है और वो आके वहां भी होता है। तो सारी ये प्लानिंग की गड़बड़ियां तो हैं हर जगह। पर हाँ, बुराड़ी क्षेत्र की जो समस्या है, क्योंकि वो काफी अनऑथोराइज डेवलपमेंट्स हुए वहां। और एक सबसे बड़ी चीज जो है, कई बार हमारे जो मित्र लोग रहते हैं, जो खास करके बिहार झारखंड वगैरह के क्षेत्र से आए, उनको लगता है कि वो तो जैसे एक जमाने में होता था कि बेगूसराय के गली गली हो, सड़क सड़क हो, जो भी हो, वो कभी घुटने तक कभी सीने तक पानी हो ही जाता था बारिश के दिनों में। वैसे ही मुझे लगता है कि हो सकता है, तो एक मजाक की बात है कि वही फीलिंग जो है लोगों को देना चाहते हैं कि आप घर पे हैं, पर ये गलत बात है। सवाल ये है कि कौन है, किसकी सरकार है, ये नहीं बात है। सरकार सवाल है
कि राज्य की हो या केंद्र की हो, दोनों की जिम्मेवारी है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जो भी विधायक और एमपी है, सवाल यह है कि लोग उनको वोट क्यों दे रहे हैं। यही गलत बात लोग करते हैं। तुरंत हर एक, तो मैं अपने मित्रों से हर बात यही कहता हूं, नहीं, हर बार अपने विधायक बदलो और हर बार अपने सांसद बदलो, जिस पार्टी का है उस पार्टी का तो रखोगे। जो उस आदमी को तो दो ही नहीं, दोबारा किसी एक को वोट नहीं देना चाहिए। ये सामान्य जनता को ये करना चाहिए। क्यों हम दोबारा वोट दें? सरकार मैं बनाता हूं, और मेरा जो एम्प्लॉय है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको निकाल बाहर करेंगे। यही तो कहते हैं सांसद भी ना, हम भी यही करना चाहिए। हमें हमें दोबारा किसी को चुनना चाहिए ही नहीं। काम करो तब तो आओ, नहीं तो मत आओ। और दूसरी एक चीज और है इसके साथ, मैं समझता हूं जब आप लोग ये देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा, इसके साथ क्या कुछ और रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, सुधार नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी सरकार की, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसकी उम्र 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी जब सरकारें बदलती है तभी देश में काम होता है। इंसेंटिव चाहिए ना, यही तो कहते हैं, कंपटीशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। इंसेंटिव यही है, काम करो तो दोबारा आओ और जल्दी इलेक्शन लड़ो। 4 साल में इलेक्शन लड़ोगे तुम सब, तुम भी तंदुरुस्त रहोगे, हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। हमारे तो तंदुरुस्त देश को करना है ना। तो एक तो देश के जनता को यह सोच लेना चाहिए कि 2 बार एक व्यक्ति, एक दल, एक गुट को वोट नहीं देना है, नए लोगों को वोट देना है। और दूसरी चीज, अगर क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो सवाल है कि सांसद कहेगा हम तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार जो दूसरी पार्टी की है, आप पार्टी की सरकार है, तो हम क्यों काम करें। तो आप पार्टी की काम अगर आप नहीं करते, आप सांसद हैं, आप जिम्मेवारी देश के लिए नहीं समझ रहे हैं, जिले के लिए नहीं समझ रहे हैं, आप क्षेत्र के लिए नहीं समझ रहे हैं, तो आपको सांसद रहने की जरूरत क्या है। आपको भी निकाल बाहर किया जाए। अगर विधायक को आप काम करने नहीं दे रहे तो भी आपकी क्या जरूरत है। तो विधायक और आप साथ मिलके काम कर सकते, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। हम तो आम जनता है, हम तो एम्प्लॉयर हैं आपके, हमें तो आपसे काम चाहिए साहब, तो आप काम दीजिए, हम आपका काम करेंगे। पर ये जो सीधी सी बात है, बुराड़ी कोई आज नहीं बनी है। अनऑथराइज कॉलोनी से अब रेगुलराइज कॉलोनी होनी चाहिए सब, और तमाम 100 कॉलोनियों से ज्यादा जो है रेगुलराइज करने की बात। अब क्या रेगुलराइज करेंगे। इस तरह से अगर पानी चलता रहा, गांव के गांव डूब रहे हैं, घर के घर डूब रहे हैं, सड़क के सड़क डूब रहे हैं, और लोगों का हाल ये हो गया है कि उस क्षेत्र में जाने के लिए अगर गाड़ी से जाना है तो किधर से जाए। घूम घूम के लोग जाते हैं, पेट्रोल ही नहीं बर्बाद कर रहे, समय की बर्बादी कर रहे हैं अपने। और रात के वक्त अगर जा रहे हैं तब सोच सकते हैं ऐसे क्षेत्र में जाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। क्या ये सरकारें जो हैं हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जनता की जो जोखिम बढ़ती रहे। ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं समझता हूं कि हर बार सांसदों और एमएलए का रिओरिएंटेशन कोर्स पार्टियां करती है, मैं समझ सरकार को भी करना चाहिए। सांसद और एमपी अलग अलग पार्टी के लोगों को बैठा के उनसे पूछना चाहिए आप दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे, उसका जो है हमें रोड मैप दीजिए। आप रोड मैप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजन ये होना चाहिए और आपको डिमांड करना चाहिए। जी हाँ, आप जनता हैं, आपको डिमांड करना चाहिए कि साहब अगर दोनों मिलकर काम नहीं करते दोनों को निकाल बाहर कर। 4 साल के लिए आप चुनिए पहले, और साल भर में निकाल दीजिए, तब जाकर काम होगा। सांसद और एमएलए बनने का मतलब ये नहीं है। सवाल एक तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है, अगर सांसद बन गए आप तो आपके कौन से सुरखाब के पैर निकल रहा है, या एमएलए बन गए तो वो निकलना है। आपको पुलिस की सुरक्षा क्यों मिले आपको। आप अगर इतने डरे हुए हैं तो न तो आपको सांसद होना चाहिए ना विधायक। आपको सुरक्षा की जरूरत क्या है। अगर जनता आपसे खुश है तो आपको क्या सुरक्षा की जरूरत है। और जनता खुश नहीं है तो आपको रहने की क्या जरूरत है। बुराड़ी सिर्फ अकेला नहीं है, दिल्ली में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जगह हैं जहां ऐसी ही चीजें हो रही हैं।
और इसको हम साफ साफ मैं कहना चाहता हूं सभी नागरिकों से कि आप राजनीतिक सामाजिक सुधार की अपेक्षा हम राजनीतिक दलों से रखते हैं, और राजनीतिक दलें और अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही हैं, वो अगर पक्षपात कर रही हैं, तो उन राजनीतिक दलों को भी देश में रहने की जरूरत नहीं। कोई सी भी पार्टी के होते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है। आप कहते हैं हम आपकी हमारी सेवा करनी है, अगर सेवा करने का ये नमूना है तो इससे अच्छा आप सेवा नहीं करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है, आप सेवा नहीं, आप अपनी सेवा कर रहे हैं। हम बहुत सी चीजें और कह सकते पर यह कहना नहीं चाहता मैं। पर सवाल ये है कि पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, देश देश में होंगे ना वो। राज्य कोई राज्य में अगर दूसरे पार्टी की सरकार और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, क्या दोनों एक दूसरे में लड़ाई करते रहेंगे? पहले भी होती थी, कांग्रेस की सरकारें होती थी और उनमें जीवंतता होती थी। कांग्रेस की केंद्र की सरकार कांग्रेस की राज्य की सरकार से लड़ती रहती थी जनता के भले के लिए। डबल इंजन हमें नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही इंजन चाहिए, राज्य में एक और वहां एक, किसकी हो हमें मतलब नहीं है। और जनता को मैं एक सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कि आप कहिए कि साहब चुनाव जल्दी जल्दी हो, और उसके लिए तरीका यही है कि विधानसभा का भी टर्म 4 साल का कीजिए और संसद का भी टर्म 4 साल का कीजिए, लोकसभा का 4 साल का कीजिए। तभी जल्दी जल्दी सरकारें बदलेगी, तभी देश में सुधार आएगी। जन किसी मजदूर के लिए तो कहा जाता है, एम्प्लॉय के लिए तो कहा जाता है इनको जल्दी रिटायर कर दीजिए, और सांसद और विधायक वो लगातार चुनाव लड़ते चले जाएंगे और काम कुछ नहीं करेंगे। सामान्य प्रक्रिया हो गई है यार। तो बुराड़ी की जो समस्या है वो देश की समस्या है, हमें ये मान के चलना चाहिए। और जो सांसद है मनोज तिवारी, उनको समझ नहीं है इस बारे में कि देश के और उनके प्रदेश के, अगर बिहार की बात करें तो उनके प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा वहां है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के, उनका तो कहना है कि हमें काम करने नहीं दिया जाता है। ये कौन सी राजनीति है? अगर वो अगर सही कह रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो कौन सी राजनीति है? वो भी तो आए हैं यहाँ काम करने के लिए। और राज्यों का भी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक योगदान होता है, क्यों नहीं काम करने देते उनको? कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष संविधान के हिसाब से विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, सरकार से अलग नहीं है वो। तो उसके साथ दुश्मनी आप नहीं निभा सकते। ये कुछ चीजें जनता को भी सोचने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करनी सोचने की जरूरत है। और इस जब सब साथ मिलके बैठ के काम करेंगे तो हम भी नमस्कार करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम कहेंगे नमस्कार। जब ये चीजें होंगी तभी देश में सुधार होगा, तभी बुराड़ी का सुधार होगा। बुराड़ी का सुधार को आप समझ लीजिए, बुराड़ी देश के जो विकास है उसका नमूना है। अगर बुराड़ी में विकास नहीं हो रहा है, और बुराड़ी जैसे और क्षेत्रों का विकास दिल्ली का ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश कहीं का भी हो सकता है, अगर वहां विकास नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से देश पीछे जा रहा है। और मैं नहीं समझता हूं कि देश का कोई नागरिक, कोई सांसद, कोई विधायक या कोई सरकार चाहेगी कि देश पीछे जाए। हमारी पीछे की रैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा, उसमें हम पहले आते जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरी आप लोग सबसे गुजारिश है कि सांसद से काम करवाइए, विधायक से काम करवाइए, प्यार से डांट के जैसे भी हो करवाइए। काम करना उनका काम है। उनका काम सिर्फ ये देंगे पार्टी में जाके अपने ये शक्ल चमकाना, वो काम उनका नहीं है। वो कहे पार्टी के मीटिंग में तुम जाओ ना जाओ, दिन में 2 बार हमारे क्षेत्र में आओ। तुम आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो हम हैं। ये जब आप करेंगे तभी आपका सुधार होगा, बुराड़ी का सुधार होगा। बुराड़ी का सुधार होगा तो दिल्ली का सुधार होगा, और दिल्ली का सुधार होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे भारत के जो 29 राज्य सभी के सुधार होगा। शुरुआत आप करिए। धन्यवाद।